Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjir Vidyapith. Today we are going to learn Sanskrit subject, first chapter समर्चनम वर्शिप. लास्ट लेक्चर में हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है वह पढ़ रहे थे. वैदिकम और लौकिकम ये दो प्रकार से इसमें अलग अलग वेद मंत्र और श्लोक दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. ये चारों वेद उसकी अलग अलग मंत्र संख्या है और अलग अलग विषय के आधार पर इस वेदों को अलग अलग किया गया है. तो ये जो चार वेद है उसमें से इसमें तीन मंत्र वैदिकम में लिए गए हैं और तीन जो है वह श्लोक है. हमने देखा था कि जो वेद है उसमें दिए गए होते हैं उसको मंत्र कहा जाता है और पुराण है उसमें दिए गए होते हैं उसको श्लोक कहा जाता है. इसलिए इसमें पहले तीन मंत्र और बाद में लौकिकम यानी कि किसी के द्वारा जो रचना की गई है, किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको लौकिकम कहते हैं. तो वह जो है पुराणों में से वह श्लोक, तो तीन श्लोक इसमें दिए गए हैं. एक बार फिर से वह 5 श्लोक जो तीन मंत्र वैदिकम के और 2 श्लोक लौकिकम के हम जो पढ़े थे उसका रिवीजन एक बार कर ले. बाद में हम लास्ट जो श्लोक है वह और अपनी एक्सरसाइज जो है वह पढ़ेंगे. हमने देखा था सबसे पहला मंत्र था वैदिकम ऋग्वेदः. मैंने बताया था कि इसमें ऋग्वेद और एक 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 करके जो लिखा है 111 वह ऋग्वेद में ये मंत्र कहाँ पे दिया गया है. ऋग्वेद का विभाजन मंडल, उसके अंदर सूक्त और उसके अंदर एक मंत्र या ऋचा दी गई है. तो सबसे पहला मंत्र, पहला सूक्त और पहला मंडल, इसलिए इसमें 111 इस तरह से नंबर दिए गए हैं. अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम. आपको बताया गया था कि अग्नि को प्रार्थना की गई है, स्तुति गई है. एक पूरा यज्ञ जब हो रहा होता है, यज्ञशाला होती है, तो उसमें एक यज्ञ कराने वाला आचार्य ब्राह्मण जो होता है, एक उसमें होम हवन कराने वाला होता है. फिर एक यजमान होता है जो यज्ञ करता है और पुरोहित जो कि यजमान के कुल गुरु होते हैं. इस तरह से पूरा यज्ञ या कोई विधि संपन्न होती है, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है. ऋत्विज, होता, पुरोहित. और कैसी अग्नि बताई गई है? जिसने रत्नों को धारण किया है ऐसी अग्नि. एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि वेदों में जिन जिन देवताओं को प्रार्थना की गई है वह ऐसे देवता है जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, ये सभी है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. हमको वायु की भी जरूरत होती है और अग्नि की भी जरूरत होती है. सूर्य, तो ये सूर्य यदि सुबह में सूर्य का उदय न हो या 1 घंटे 2 घंटे बाद सूर्य का उदय हो तो इधर का उधर हो जाता है. इसलिए इन सभी चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं. ऐसे देवताओं की ही वेदों में प्रार्थना दी गई है. इसलिए सबसे पहले अग्नि को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, Pray to Agni. I pray to Agni, fire god. I pray to Agni, fire god, the preceptor of sacrifice, the deity luminous, owing to divine light,
the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. I pray to Agni, fire god, the preceptor of sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. I pray to Agni, fire god, the preceptor of sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the offering priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. दूसरा जो मंत्र है उसमें कहते हैं अग्ने व्रतेपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेयमि। यजुर्वेद का पहले अध्याय का 5वां मंत्र यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी अग्नि को ही प्रार्थना की गई है। अग्नि को प्रार्थना करते हुए कहते हैं अग्ने व्रतपते अग्ने, कैसा जो व्रतों का स्वामी है। मैंने बताया था कि व्रत यानी कि जो छोटे छोटे दोष होते हैं उससे बचने के लिए हम अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं। तो कहते हैं हे व्रतपति अग्ने, ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, आई विल ऑब्जर्व योर वाव तच्छकेयम, let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood। कहते हैं कि मैं व्रत करता हूं और उस व्रत से क्या हो कि मैं जो भी गलत रास्ता है अनृतात् सत्यम उपेयमि, I shall go towards the truth from the falsehood, गलत रास्ते से सत्य की तरफ गति करूं। So say, O fire god, the lord of vows, I will observe your vow, let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood। O fire god, the lord of vows, I will observe your vow, let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood। O fire god, the lord of vows, I will observe your vow, let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood। Next, नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यह जो है वह यजुर्वेद के 16 अध्याय 41 नंबर का मंत्र यजुर्वेद में दिया गया है। इसमें कहा गया है नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, नमः शंभवाय च, salutation to one who gives birth to welfare। शंभवाय मयः भवाय, शम यानी कि कल्याण वेलफेयर एंड मयः यानी कि हैप्पीनेस। तो इन जो हैप्पीनेस एंड वेलफेयर कल्याण और अपना आनंद जो है, हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, उसके उत्पन्न करने वाले है। गिव्स बर्थ टू वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, किसको प्रार्थना की गई है कि जिस किसी ने भी, जो कैसा देवता है यह
कि जिसने कल्याण की उत्पत्ति की है, gives birth to welfare and happiness, खुशी की उत्पत्ति की है, इसलिए कहते हैं salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. नमः शंभवाय च मयो भवाय च। फिर कहते हैं नमः शंकराय च मयस्कराय च। Salutation to the one who brings well-being and leads to happiness. Salutation to the one who brings well-being. शंकराय, जो कल्याण करने वाला है, जो खुशी को प्रदान करने वाला है। तो salutation to the one who brings well-being and leads to happiness. फिर नमः शिवाय च शिवतराय च। Salutation to the one who is the final bliss and who brings greater welfare. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who brings well-being and leads to happiness. Salutation to the one who is the final bliss and who brings greater welfare. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who brings well-being and leads to happiness. Salutation to the one who is the final bliss and who brings greater welfare. ये 3 वेदों के मंत्र थे। फिर लौकिकम के 2 श्लोक हम पढ़े थे। उसमें पहला श्लोक है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम, salutation to the god. Tasmai devaya namah, salutation to the god. Yam, Vum, Brahma, Varun, Indra and other deities praise with divine. Brahma, Varun, Indra, Rudra, Marutah, Divyaihi Stavaihi Stunvanti. Vum, Brahma, Varun, Indra and other deities praise with divine. Divyaihi stavaihi, divine, excellent words. Salutation to the god, whom Brahma, Varun, Indra and other deities praise with divine excellent words. Whom those who sing the hymns from Samved sing with 6 auxiliary parts of Vedas, Padpat, Krampart and Upanishadas. सेकेंड लाइन जो है वेदैहि सांग पदक क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगाः। यम सामगाः, whom those who sing the hymns from Samved, जो सामवेद को गाने वाले हैं। whom those who sing the hymns from Samved sing with 6 auxiliary parts, के वेद को पढ़ने के लिए 6 अंग बताए गए हैं। ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ऐसे अलग अलग 6 अंग बताए गए। तो 6 auxiliary parts of Vedas, Padapatha, Kramapatha and Upanishadas. ध्यानावस्थि ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। यम योगिनः ध्यानावस्थि ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति, whom the yogis see with their mind
that has reached the stage of meditation, whose final limit even the demons and gods do not know. यस्यांतम न विदुः सुरासुर गणा, जिसको देव और असुर ये कोई भी इसका अंत क्या है, इसको कैसे हम अपनाए, कैसे वहां तक पहुंचे, ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए कहते हैं whom the yogis see with their mind that has reached the stage of meditation, whose final limit even the demons and gods do not know. Now repeat: salutation to the God whom Brahma, Varun, Indra and other deities praise with divine excellent words, whom those who sing the hymns from Samved sing with 6 auxiliary parts of Vedas, Padapat, Krampath and Upanishads, whom the yogis see with their mind that has reached the stage of meditation, whose final limit even the demons and gods do not know. फिफ्थ श्लोक: भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चै पदानां नियंत्रो त्वमेकं, परेषां परं रक्षकं रक्षकानां। भयानां भयम, ओ गॉड यू आर द फियर इन द फियरफुल थिंग्स, कि जो भय है उसमें भी वही है, अभय है उसमें भी वही है, सब में वही रहा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जो भयानक है उसमें भयानक। भयानाम भयम, यू आर द फियर इन द फियरफुल थिंग्स। भीषणम भीषणानाम, द फीलिंग ऑफ टेरर इन द टेरिबल थिंग्स। ओ गॉड यू आर द फियर इन द फियरफुल थिंग्स, the feeling of terror in the terrible things. Gatihi praninam, the refuge of all living beings. Gatihi praninam means कि जो भी, जिसमें भी जीव है, हम भी एक प्रकार के सामाजिक प्राणी ही है, तो जिसमें भी जीव है उसको चलाने वाला, उसकी गति, इसलिए कहते हैं गतिहि प्राणिनाम, द refuge of all living beings. पावनम पावनाना, the sacredness among the sacred things. गतिहि प्राणिनाम पावनम पावनानाम, the refuge of all living beings, the sacredness among the sacred things. महोच्चै पदानाम नियंत्रु त्वमेकम, त्वमेकम महोच्चै पदानाम नियंत्रु, controller of the persons holding very high posts. Controller of the persons holding very high posts, कि जो उच्च पद पर है उसको नियंत्रण में रखने वाला, कि राजा है तो वह अपनी तरह नहीं कर सकता, उसको नियंत्रण में यह रखता है। इसलिए कहते हैं कि महोच्चै पदानाम, कंट्रोलर ऑफ द पर्सन्स holding very high posts, the most excellent of the excellent and the protector of the protectors. Paresham param, excellent of the excellent and the protector of the protectors. Repeat: O God, you are the fear in the fearful things, the feeling of terror in the terrible things, the refuge of all living beings, the sacredness among the sacred things, controller of the persons holding very high posts, the most excellent of the excellent and the protector of the protectors. Now, वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं
भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। 6 श्लोक, 5 श्लोक तक हम पढ़े थे। 6 नंबर, वयम त्वां स्मरामः। वयम मीन्स वी, त्वाम मीन्स you, and smaramah means remember. We remember you. वयम त्वाम स्मरामः। भगवान को, गॉड, जिस किसी को भी आप मानते हैं, एक तत्व है जो हम ऐसा मानते हैं कि वह हमारी रक्षा करता है। सभी प्रकार की शांति उसी से प्रदान होती है। एक ऐसा कोई तत्व जहाँ जाकर हमारा मन जो है वह शांत हो जाता है, वही भगवान है। वो कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, तो उसी की बात करते हैं कि वयम त्वाम स्मरामो, वी रिमेंबर यू। वयम त्वाम भजामः, वी आर डिवोटेड टू यू। वी remember you. Vayam tvam smaramu. We remember you. Vayam tvam bhajamo. We are devoted to you. We are devoted to you. We remember you. We are devoted to you. Vayam tvam jagat sakshi roopam namamah. We are remember you. We are devoted you, devoted to you। फिर कहते हैं वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम, वी bow down to you, the witness to the world, कि जगत के साक्षी रूप में आप है। ये जगत है तो इसके विटनेस भी आप है, इसलिए कहते हैं कि we bow down to you, the witness to the world, कि ये जगत जो चल रहा है उसका कारणभूत कोई हो तो वह आप है, इसलिए जगत साक्षी रूपम ऐसा कहा। वी बो डाउन टू यू, द विटनेस टू द वर्ल्ड। वी रिमेंबर यू, वी आर डिवोटेड टू यू। वी बो डाउन टू यू, द विटनेस टू द वर्ल्ड। वी रिमेंबर यू, we are devoted to you. We bow down to you, the witness to the world. Sadekam nidhanam niralambam isham. You are the eternal treasure. Nidhanam means treasure. Sadekam nidhanam. Niralambamisham, self-supporting God. सदेकम निधानम, कि ऐसा खजाना है सत स्वरूप जो सभी जगह पर कहीं भी याद करने से हमको प्राप्त होता है। ऐसा सदेकम निधानम, यू आर द इटर्नल ट्रीजर, सेल्फ सपोर्टिंग गॉड। निरालंबमीशम, कि किसी का आधार नहीं है, किसी का आधार, कोई भी आधार के बिना रहने वाला। निरालंबम ईशम, सेल्फ सपोर्टिंग गॉड। भवाम भोधिपोतम, वी रिसोर्ट टू यू, द प्रोटेक्टर। यू आर बोट इन द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड, कि यह जो संसार रूपी सागर है उसको तर जाने में आप एक नाव है। तो आप जैसे कोई नाव मिल जाए तो उस नाव में बैठकर, वी यू आर अ बोट इन द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड, ये जो संसार है उसको हम तर जाए। इसलिए कहा कि यू आर अ बोट इन द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड। वी रिमेंबर यू, वी आर डिवोटेड टू यू। We bow down to you, the witness to the world. You are the eternal treasure, self-supporting God. We resort to you,
the protector to our abode in the ocean in the form of this world. Now repeat 3 times. आप भी मेरे साथ बोलना। मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, आप बार बार ट्रांसलेशन को दोहराएंगे तो अच्छी तरह से आप उसको याद कर सकेंगे। इसलिए फिर से, रिमेंबर यू, वी आर डिवोटेड टू यू, वी bow डाउन टू यू, द विटनेस टू द वर्ल्ड, you are the eternal treasure, self-supporting God. We resort to you, the protector. You are a boat in the ocean in the form of this world. We remember you. We are devoted to you. We bow down to you, the witness to the world. You are the eternal treasure, self-supporting God. We resort to you, the protector. You are a boat in the ocean in the form of this world. We remember you. We are devoted to you. We bow down to you, the witness to the world. You are the eternal treasure, self-supporting God. We resort to you, the protector. You are a boat in the ocean in the form of this world. We remember you. We are devoted to you. We bow down to you. We, the witness to the world. You are the eternal treasure, self-supporting God. We resort to you, the protector. You are a boat in the ocean in the form of this world. We remember you. We are devoted to you. We bow down to you, the witness to the world. You are eternal treasure, self-supporting God. We resort to you, the protector. You are a boat in the ocean in the form of this world. तो ये 3 श्लोक लौकिकम और 3 मंत्र वैदिकम में फर्स्ट चैप्टर में दिए गए थे। तो जो ट्रांसलेशन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम 6 का एक बार, जो 6 3 वैदिक और 3 लौकिक है उसका ट्रांसलेशन एक बार बोल ले। एक बार 6 जो 6 है उसका ट्रांसलेशन हम रिपीट कर ले, बाद में हम आगे का जो एक्सरसाइज है वह देखेंगे। फर्स्ट, I pray to Agni, fire god, the preceptor of sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. O fire god, the lord of vows, I will observe your vow. Let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who brings well-being and leads to happiness. Salutation to the one who is the final bliss and who brings greater welfare. Salutation to the God, whom Brahma, Varun, Indra and other deities praise with divine, excellent words, whom those who sing the hymns from Samved sing with 6 auxiliary parts of Vedas, Padapat, Krampath and Upanishads, whom the yogis see with their mind that has reached the stage of meditation, whose final limit even the domains and God do not know. O God, you are the fear in the fearful things, the feeling of terror in the terrible things,
the refuge of all living beings, the sacredness among the sacred things, controller of the presence holding very high posts, the most excellent of the excellent, and the protector of the protector. We remember you. We are devoted to you. We bow down to you, the witness to the world. You are the eternal treasure, self-supporting God, and we resort to you, the protector. You are a boat in the ocean in the form of this world. Now, complete the chapter. We are going to solve exercise. Question. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत. Answer the following questions in the Sanskrit. First, Sanskrit question answer. Kam purohitam ide. First question is Kam purohitam ide. Which preceptor am I praising? देखो संस्कृत में ही क्वेश्चन होगा और आंसर संस्कृत में क्वेश्चन का आंसर सिर्फ संस्कृत में ही देना है. यहाँ पे सिर्फ आपकी समझ के लिए यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन और उसका आंसर इंग्लिश में आप समझ सके कि संस्कृत में क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है. आपको आंसर क्वेश्चन सिर्फ संस्कृत में पूछा जाएगा पेपर में और फुल सेंटेंस में उसका आंसर आपको लिखना होगा. फर्स्ट इज कम पुरोहितम ईडे. विच प्रिसेप्टर एम आई प्रेजिंग? अग्नि पुरोहितम ईडे. अग्निम इड़े पुरोहितम जो है, तो अग्नि इड़े भी बोलते हैं, ड़ भी उच्चारण हो सकता है और ड भी हो सकता है. ईडे और इड़े both are right. Agnim purohitam ide. I am praising Agni, the god of fire, who is the preceptor. So answer is Agnim purohitam ide. Kam purohitam ide. Agnim purohitam ide. Next question is Yagyasya devah kah asti. Who is the god of sacrifice? यज्ञस्य देवः अग्नि अस्ति. यज्ञस्य देवः अग्नि अस्ति. अग्नि द फायर गॉड इज द गॉड ऑफ सैक्रिफाइस. यज्ञस्य देवः अग्नि अस्ति. नाउ थर्ड क्वेश्चन. अहम किम चरिष्यामि. What am I going to practice this? Aham kim charishyami. Aham anritat satyam pratigramanaya vratam charishyami. Ya aham anritat satyam vratam charishyami. I am going to practice a vow to go the truth from falsehood. अहम अनृतात् सत्यम प्रतिगमनाय व्रतम चरिष्यामि. दिव्यैः स्तवैः के स्तुवन्ति. Who is the praising God with divine palms? ब्रह्मा, वरुण. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र लौकिकम का फर्स्ट श्लोक है, उसमें से यह क्वेश्चन है कि दिव्य ही स्तवे ही के स्तुवंती. फर्स्ट लाइन जो है वह आंसर में आएगी. ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत दिव्य ही स्तवै ही स्तुन्वन्ति. ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र एंड deities praise God with divine palms. ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र च दिव्यैः स्तवैः स्तुवन्ति. वयं कम शरणं व्रजामः. With whom are we seeking refuge? वयं निरालंबम ईशं शरण्यं व्रजामः. वयं निरालंबम ईशं शरण्यं व्रजामः. Now repeat. First is
कम पुरोहितम इडे अग्निम पुरोहितम इडे यज्ञस्य देवः कः अस्ति यज्ञस्य देवः अग्निः अस्ति अहम किं चरिष्यामि अहम अनृतात् सत्यं प्रतिगमनाय व्रतं चरिष्यामि दिव्यैः स्तवैः के स्तुन्वन्ति ब्रह्मा वरुणः इन्द्रः रुद्रः मरुतः च दिव्यैः स्तवैः स्तुन्वन्ति वयं कं शरणं व्रजामः वयं निरालम्बम् ईशं शरण्यं व्रजामः. Now, English question and answer in English. Which special qualities of Agnidev have been described in the mantra? फर्स्ट में जो अग्नि की क्वालिटीज है वह बताई गई है फर्स्ट मंत्र में. इन द फर्स्ट मंत्र ऑफ ऋग्वेद, Agnidev is described as the preceptor of sacrifice and the family priest who conducts all ceremonial rites for the householder. He is the one who makes the householder perform the sacrifice. He is the god with divine luster. He wears precious gems. तो इस तरह से अग्नि की क्वालिटीज जो है वह दिखाई गई है फिर से. इन द फर्स्ट मंत्र ऑफ ऋग्वेदा, Agnidev is described as the preceptor of sacrifice and the family priest who conducts all ceremonial rites for the householder. He is the one who makes the householder perform the sacrifice. He is the god with divine luster. He wears precious gems. Second question is, which vow has been taken from Agni? The vow of following the path of truth, leaving the path of falsehood has been taken from Agni. सेकेंड श्लोक जो है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, यह जो मंत्र है उसमें से यह लिया गया है. The vow of following the path of truth, living the path of falsehood has been taken from Agni. Third question is, whose darshana do the yogis have? How the yogis are able to have darshan of God when their mind reaches the stage of meditation. फोर्थ लौकिकम का फर्स्ट श्लोक फोर्थ नंबर का, उसमें थर्ड लाइन, ध्यानावस्थि ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो. The yogis are able to have darshana of God when their mind reaches the stage of meditation. वह जब ध्यान में होते हैं तब वह उसका दर्शन करते हैं. Fourth, how is the divine quality of the one in whom the devotees take refuge? The one in whom the devotees take shelter is the divine principle, that is the fear in all the fearful things. It is the terror in the terrible things. It is the real protector of all living beings. It controls those who occupy the very high posts. It is higher than the highest in the world. The one in whom the devotees take shelter is the divine principle, that is the fear in all the fearful things. It is the terror in the terrible things. It is the real protector of all living beings. It controls those who occupy the very high posts. It is higher than the highest in the world. Now, Sanskrit question answer and English question answer is complete. Now, last is complete the verses. श्लोक पूर्ति. ये दो श्लोक जो है वह आपको तैयार करने हैं. श्लोक पूर्ति का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें
क्वेश्चन आएगा और उसमें यह दो जो श्लोक है वह दिए जाएंगे। सबसे पहला है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। नेक्स्ट श्लोक, नमः शंभवाय च नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। जब स्कूलिंग स्टार्ट होगा तब तो हम लेक्चर के पहले ये कंपलसरी जो श्लोक तैयार करने हैं वह हम बोलेंगे, बाद में ही लेक्चर में पढ़ेंगे। तब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप तब आए तब सीख के ही आना, इसलिए मैंने आपको यह बतला दिया। फिर से एक बार बोल देता हूँ दोनों श्लोक, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो नाउ कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर समर्चनम। आपको जितनी एक्सरसाइज सोल्व कराई गई है वही एक्सरसाइज आपको तैयार प्रिपेयर करनी है। आप होमवर्क में लास्ट श्लोक का ट्रांसलेशन, आज लास्ट श्लोक पढ़ना था हमको 6 नंबर का, उसका ट्रांसलेशन 2 टाइम लिखेंगे और एक्सरसाइज जितनी भी है, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर पढ़ा है वह 1 टाइम, यह आपका होमवर्क रहेगा। एक बाद अच्छी तरह से याद कर ले, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। यदि आप अच्छी तरह से यहाँ पे ही पढ़ना चाहते हैं तो होमवर्क इज कंपलसरी। तो अभी तो शुरुआत है, इसलिए आप होमवर्क करने लगेंगे ऐसे मैं आशा रखता हूँ। फिर कभी होमवर्क नहीं आएगा हमारे पास तो नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है वह सोचेंगे। लेकिन अभी के लिए आप होमवर्क करते हैं। जो होमवर्क नहीं करना जानते हैं या नहीं किया है वह अगली बार अच्छी तरह से होमवर्क कर ले। थैंक यू वेरी मच।